हम बढ़ गए हैं मेंडल के कार्यों पर। तो मेंडल ने कार्य किस पे करा था? मटर पर, ठीक है, पाइसम सैटिवम पर, जिसमें अभी हमने देखे हैं कि मेंडल ने एक बार में एक ही या दो लक्षणों को देखा था और कुल 7 लक्षण बनाए थे। अब इसी के अंदर कुल एक या दो लक्षण को देख रहा था ना, तो उन लक्षण वो जो कार्य है वो किस तरह से करा था वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले मेंडल के एकल संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस के बारे में देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? देखो भाई, जब एक जनक, एक मान लो शुद्ध जनक है जिसका है टी मतलब ये लंबा है, और अभी हम लंबे को उससे देख रहे हैं, ठीक है ना। पहला लक्षण लंबा, मतलब एक या दो लक्षण देंगे, इसमें पहला है पहला लक्षण। अगर हम पहले लक्षण को देख रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगर हम एक या दो लक्षणों की बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी हम एक लक्षण बात करेंगे लंबाई के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर मान लो जनक मेल है और वो क्या है, शुद्ध है, लंबा है, टी है, और दूसरी जो है मान लो फीमेल है, मान लो यहाँ पर केवल पुंकेसर थे तो मेल है, ठीक है ना। तो वहाँ पर पुमंग है, ठीक है ना, पुमंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जायांग, है ना। तो ये स्मॉल टी है, मतलब बौना है, ठीक है ना। तो एक लंबा है हमने लिया शुद्ध, एक बौना शुद्ध लिया है। तो जब इनका संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, अभी क्रॉस करवा रहे हैं, तो हमें पहली पीढ़ी प्राप्त होती है। इसका टी का एक युग्मक निकला कैपिटल टी, उसका स्मॉल टी का एक युग्मक निकलेगा स्मॉल टी। तो जब दोनों मिलेंगे तो कैपिटल और स्मॉल टी हमें पहली पीढ़ी मिलेगी। कैसी मिलेगी? ये अभी तो शुद्ध थी, अब ये अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉलिकल, ठीक है ना, फर्स्ट फिलिकल, ठीक है ना, फिलियल फर्स्ट फिलियल F1 पीढ़ी। अब ये जो F1 पीढ़ी है क्या होगी? ये लंबी होगी या बौनी होगी? देखो भाई, क्यों, देखो यहाँ पर ये जो F1 पीढ़ी है, फर्स्ट फिलियल है, ये कैसी होगी? लंबी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी जीन है वो क्या करेगा, वो अप्रभावी जीन को दबा देता है। तो यहाँ पर क्या होगा? लंबी होगी, क्योंकि अप्रभावी जीन दब गया और प्रभावी दिखेगा, दर्शाएगा। और यही जो मेंडल थे उनके उसमें भी आता है, क्या कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं उसे, हाँ, डोमिनेंस, लॉ में आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है, अभी हम देखेंगे। अब देखो भाई क्या हुआ है, यही जो F1 जो हमारा पीढ़ी आई है F1, इसी F1 पीढ़ी से अगर हम इसका संकरण क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा? मतलब हमने क्या कराया, 100 परागण करवाया है, तो इससे क्या मिलेंगे? 4 क्या मिलेंगे? एक तरह से 4 हमें युग्मक मिलेंगे, ठीक है ना, 4 युग्मक मिलेंगे, और ये F2 पीढ़ी कहलाएगी। अभी हम क्या देखेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, जिसमें अभी हमने एक F1 पीढ़ी में, अब इसी F1 पीढ़ी से हम क्या बना रहे हैं? F2 पीढ़ी बना रहे हैं, जिसमें 4 युग्मक मिले। अब ये 4 युग्मक किस तरह से मिलेंगे? सबसे पहले देखो, एक तरीका है, क्या बना के, एक जाल बना के ना, एक जाल बनाकर, ठीक है ना, इस तरह से जब जाल बनाओगे, वेब, है ना, वेब बनाकर, तो हमें 4 वो युग्मक मिल सकते हैं। पर एक आसान तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुनिट स्क्वायर मेथड, पुनिट स्क्वायर मेथड, या इसे हम चेकर टेबल भी बोलते हैं। तो पुनिट स्क्वायर मेथड क्या है कि जो नर युग्मक हैं, उन नर युग्मक को क्या करो, एक अनुलंबीय उसमें लगा दो, ठीक है ना, अनुलंबीय लाइन में लगा दिया, लैटरल में लगा दिया। और जो हमारा मादा युग्मक है उनको क्या करो, हॉरिजॉन्टल, किस में लगा दो? अनुप्रस्थ में लगा दो। अनुप्रस्थ लगा दिया, नर वाले को अनुलंबीय लगा दिए। तो अब ये अनुप्रस्थ जो लगाना है वो एक लाइन छोड़ के लगाना आगे, इस तरीके से, जिसमें यहाँ मेल दर्शा है, यहाँ फीमेल वाला दर्शा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो टी का टी से, उसका टी से सिर्फ, तो 4 युग्मक प्राप्त होंगे, जिसमें से 2 तो शुद्ध होंगे, 2 अशुद्ध होंगे। शुद्ध कौन से होंगे? एक तो टी होगा, कैपिटल टी, और एक स्मॉल टी होगा। अशुद्ध में एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी होगा, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर अनुपात बनना है। अब हमें पता है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो क्या करेंगे? दबा देंगे अप्रभावी को। 3 तो क्या होंगे? लंबे होंगे, एक बौना होगा। तो हमारे जो लक्षण मिल रहे हैं, लक्षण को हमने क्या कहा था? फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप लक्षण मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? 3 लंबे, एक बौना, मतलब 3:1 का हमें फिनोटाइप मिल रहा है, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? हम जो सिंबल वाइज जो दर्शाते हैं, टी कर रहे हैं, आर कर रहे हैं,
भी इस तरीके से करेंगे तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, ठीक है, 3 प्रकार के हैं, जिसमें से एक तो कैपिटल टी हो गए और एक कैपिटल स्मॉल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गए। तो इस तरीके से एक तो कैपिटल टी है और दो जो है दो हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक जो है वो है स्मॉल टी। तो इस तरीके से इसका अनुपात है 1:2:1, ठीक है ना। इस तरीके से इसका रेशियो आया है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में जीनोटाइप 1:2:1 तथा फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है। तो अभी हमने 2 पीढ़ी बना लिए, एक कौन सी बनाई थी? F1 और F2। अब देखो ये जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा है ये ख़त्म हो गया। अब हम इसके देखेंगे रिजल्ट, निष्कर्ष। तो मेंडल ने निष्कर्ष रिजल्ट क्या दिए? देखो क्या रिजल्ट दिए। पहला उस तीन उसने रिजल्ट बताए, ठीक है। एक तो क्या है, एक अनुकरण है, पोस्टुलेट है, 2 लॉ है, नियम है, ठीक है ना। नियम क्या होते हैं? जो होते हैं, मतलब जो बदलते नहीं हैं, ठीक है ना, जो 100% रहते हैं, ठीक है। उसने जो बिल्कुल सटीकता से देखे। अनुकरण ये है जो वो बता रहा है, एक तरह से बात है उसकी। क्या है? पहली कि युग्मित कारकों का अनुकरण। युग्मित कारक का क्या अनुकरण क्या होता है? पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर में क्या है कि एक जोड़ी जीन जो है ना, एक जोड़ी जीन से क्या होता है, एक ही लक्षण का निर्धारण करता है। मतलब एक जोड़ी जो जीन है जैसे टीटी है वो एक ही क्या करेगा? लक्षण बनाएगा, एक लक्षण दर्शाएगा। जैसे कि टीटी है तो वो केवल लंबाई का ही तो बताएगा, वो रंग का थोड़ी ना बताएगा। तो एक ही जोड़ी जीन जो क्या करेगा? एक ही लक्षण को दर्शाएगा, क्या करेगा? निर्धारित करेगा। तो ये पहला क्या था भाई? मेंडल के क्या थी? पहला अनुकरण था, पहला रिजल्ट था। दूसरा क्या था कि प्रभाविता का नियम। 2 नियम दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या होता है कि जो प्रभावी होगा वही दर्शाएगा, मतलब वही दिखेगा। तो इसमें क्या था कि जैसे हम ये केवल F1 पीढ़ी पे लागू होता है, ठीक है ना। तो F1 पीढ़ी पे देखा था कि हमने कैपिटल टी ले रहे, स्मॉल टी ले रहे। अब जिसमें से कैपिटल टी आ रहा है और स्मॉल टी आ रहा है, जिसमें से जो मतलब जो प्रभावी होता है स्मॉल कैपिटल टी प्रभावी था तो वही दर्शा रहा था लंबाई का। तो यहाँ वही है कि यह नियम F1 पीढ़ी पर लागू होता है जिसमें प्रभावी जीन का प्रभावी लक्षण होगा वह अप्रभावी को दबा देता है, भी जो हमने देखा था। इसी को हम क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभावी का नियम बोला, प्रभाविता का नियम सिर्फ वही दिखता है, ठीक है ना, जो प्रभावी होगा। पर इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद है एक तरह का फूल है, जैसे मेरा बिलिस जलप्पा, ठीक है, जलप्पा, मेरा बिलिस जलप्पा या 4 o'clock बोलते हैं इसे। तो ये एक फूल है जिसमें क्या हुआ कि इसके जो प्रभावी हैं वो होते हैं लाल, आर कैपिटल आर, और जो अप्रभावी है वो है वाइट, स्मॉल आर। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो प्राप्त हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैसा होना चाहिए था? ये रेड होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये रेड की जगह कैसा था? ये पिंक था, गुलाबी था। तो ये एक तरह से कैसा है? ये एक तरह से क्या कह सकते हैं इसे? पूर्ण अप्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण अप्रभाविता। और ये जो बातें बता रहा है ये कौन बता रहा था? ये बता रहे थे कार्ल कॉरेंस, ठीक है, जो जर्मनी के थे, जिन्होंने कॉर्न के ऊपर काम करा था और जिन्होंने 1900 में जो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की जो पुनः जीवित करा था इनके नियम को, इनकी जो थ्योरी थी, उनमें से एक थे कार्ल कॉरेंस जर्मनी के। तो उन्होंने मेरा बिलिस जलप्पा में ये चीज़ें देखी थी। और ये अपवाद है एक कि प्रभाविता के नियम का कि पूर्ण भी क्या होते हैं भाई? अपूर्ण प्रभाविता भी होता है, ठीक है ना। अब तीसरा आया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण है क्या होता है? सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कि पृथक, अलग होना। अब क्या अलग होना भाई? जब एक जीन एक जोड़ी जीन क्या होगा? जब वो युग्मक बनाएगा तो क्या होता है भाई? वो टूटता है ना, विभाजित होता है ना, पृथक होता है ना, किसमें? युग्मक में। और जब युग्मक में जीन जाएगा वो कैसे जाएगा? एकल जीन तो जाएगा। तो वही है कि एक जोड़ी जीन से जब वो पृथक होता है तो एक जीन होता है, युग्मक बनता है, ठीक है। इसी को पृथक्करण कह रहे हो। वही जाकर आगे जाके क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा दूसरे जीन से मिलकर। तो एक जोड़ी कारक जीन को बोलते हैं। जीन जब युग्मक बनाते हैं
हैं तो एक जोड़ी जीन 2 युग्मकों में पृथक हो जाते हैं, तो 2 युग्मकों में पृथक हो जाते हैं एक जोड़ी जीन। तो इसके साथ अभी